बहुपद को भाग, बहुपद का भाग, ये है आपका बहुपद को भाग। बहुपद को भाग किस तरीके से किया जाएगा इसको हम लोग देखते हैं। बहुपद का भाग किस तरीके से करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर भी मैं दो समानाधार राशि, यहाँ पर कुछ भी बहुपद ले लेता हूँ भाई। यहाँ पर जैसे कि मैं ले लिया ना, जैसे यहाँ पर ले लिया मैं x 2x² डिवाइड बाय 2, ऐसा ले लिया पहला बहुपद। दूसरा बहुपद ले लिया भाई 4x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड बाय ले लिया x, इतना ले लिया, इतने से डिवाइड करना है। क्लियर। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² डिवाइड बाय 2। नाउ सेकंड क्वेश्चन है 4x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 1 बाय x। क्लियर। भाग करना है, मतलब अनुपात बराबर भाग में बांटना है भाई। जब भी आप लोग छोटे थे तो सभी मित्र सखी यार दोस्त सहेली के साथ जो भी खेलते थे कूदते थे, क्या करते थे, पैसा कलेक्ट करते थे, चलो पिकनिक जाना है बोल के। पहला कलेक्ट किया 4 रुपया, दूसरा व्यक्ति 4 रुपया, तीसरा व्यक्ति 4 रुपया, चौथा व्यक्ति 4 रुपया, इस तरह से कलेक्ट करते थे आप लोग। कलेक्ट करते थे ना। 4 + 4 + 4 इक्वल टू आपका 16 होता था, 16 रुपीस होता था। अब यहाँ पर 16 रुपीस में अगर 4 रुपये का आप लोग खर्च करते थे भाई, 4 रुपया खर्च कर दिए, चलो अब 4 रुपया खर्च कर दिए तो कितना बच गया आपके पास 12 रुपीस। अब इस 12 रुपीस को आपको 4 धन में बांटना है भाई, 4 धन में बांटना है। तब क्या आएगा, तो क्या करते थे आप लोग, इसको 4 से डिवाइड करते थे। 4 से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। हाँ जी हाँ, ये वही डिवाइड है भाई। पहले संख्या का आप लोग करते थे, अभी हम लोग चर और अचर दोनों का संयुक्त रूप से करेंगे। क्लियर। तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, सभी को 3-3 रुपया आ गया। उसी प्रकार हम लोग चर और अचर राशि का यहाँ पर देखेंगे। क्लियर। तो एट फर्स्ट ना हमारे पास है SOLVE. सॉल्व मेंशन कीजिए, नोट कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि बहुत ही ये वीडियो बहुत अंत तक जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत ही मजेदार होने वाला। बहुपद क्या है, कब आया, क्यों आया, कैसा आया, बहुपद को कैसा जोड़ना है, कैसा गुणा करना है, कैसा भाग करना है, बहुपद की कैसा पहचान है, बहुपद किसको बोलेंगे, पूर्ण संख्या क्या है, वर्ग बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद क्या है, त्रिघातीय बहुपद क्या है, एक पदीय क्या है, द्विपदीय क्या है, वर्ग बहुपद क्या है, त्रिघातीय क्या है, 1 टर्म्स क्या है, 2 टर्म्स क्या है, 3 टर्म्स क्या है, मोनोमियल क्या है, बायनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, कब आया, क्यों आया, किसके लिए आया, सभी आपको पता चल जाएगा भाई। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है भाई 2x² डिवाइड बाय 2 है, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये कटेगा तो आपके पास क्या बचेगा x²। ये तो सिंपल सा था, नन्हा सा मुन्ना सा सवाल था। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखिए भाई साहब, इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 1। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोल रहा है, एनसीईआरटी वाला बोल रहा है भाई। वो क्वेश्चन दिया है भाई साहब कि 4x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 1 को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। क्लियर। तो क्या आएगा चलिए देखते हैं। 4x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड बाय x। सभी को एक एक के बाटे में कर दो भाई, एक साथ रहता है तो मजा नहीं आता है। एक साथ खाने में ही मजा आता है ना, लेकिन अलग अलग करके बंटवारा दोगे तो मजा नहीं आता है। लेकिन इसको तो भाई अलग अलग करने के लिए बोला है माध्यमिक शिक्षा मंडल। चलिए अलग अलग कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास है 4x³ बाय x प्लस 4x² बाय x प्लस 3x बाय x प्लस 1 बाय x। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर ये x³ है, मीन्स क्या होता है भाई, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 4 × x × x × x। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। क्यों 3 टाइम्स, क्योंकि इसका पावर आपका 3 बार। अगर 4 आएगा टू द पावर 4, 4 टाइम्स टू द पावर 5, 5 टाइम्स टू द पावर 6, 6 टाइम्स। नाउ डिवाइड बाय x प्लस 4x × x। हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। डिवाइड बाय x, 3 × x बाय x प्लस 1 बाय x। क्लियर। जो कटता है कटा दीजिए, जो नहीं कटेगा उसको रहने दीजिए। x से कैंसिल हो गया, सेकंड x से कैंसिल हो गया, इस x से कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा भाई 4। x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा। तो मैं बोला हूं भाई कि दोनों का आधार राशि जब बराबर रहेगा तो घात जुड़ता है, मीन्स 1 + 1 इक्वल हो जाएगा x²। x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, देन x²। क्लियर। प्लस 4x प्लस 3 प्लस हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो x पावर -1 हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर, या डायरेक्ट यहीं पर भी आंसर लिख सकते हो। इस तरीके से आपको बहुपद को भाग देना है। क्लियर। क्लास 9 पे आपको नॉर्मली भाग देना है, क्लास 10th में आपको भाग विधि से भाग देना है। क्लियर। तो चलिए ये तो भाग देना हो गया, तो भाग कैसे देना है आपको पता चल गया होगा। क्लियर। इसको तब तक भाग देते रहना है जब तक कि इसको जो भाज्य दिया है उससे घात छोटा आपका ना आ जाए। तो हम लोग देख लिए बहुपद का भाग करना। क्लियर। बहुपद को जोड़ना, बहुपद का गुणा करना, बहुपद की पहचान करना, बहुपद क्या होती है, बहुपद क्या है, ये सब के बारे में हम लोग जान गए। बीजीय व्यंजक क्या है इसके बारे में भी हम लोग जान गए।
अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे चैप्टर में जो आएगा आपका बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात। क्लियर? किसकी घात? बहुपद की घात। सास बहू वाला नहीं है भाई, ये गणित वाला है भाई, पॉलिनोमियल वाला है। क्लियर? तो बहुपद की घात को देखते हैं। आप लोगों को तो पहचान करना आ ही गया होगा, एक पदीय क्या है, द्विपदीय क्या है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया ना x + 1, ये फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ सेकंड एग्जाम्पल x² + 2x + 1। नाउ थर्ड x³ + 2x² + x + 1। क्लियर? सभी का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आना चाहिए। जितना आप मेलोडियस ट्यून के साथ बोलोगे, मेरे साथ बोलोगे, पढ़ते पढ़ते बोलोगे, जितना मजा आएगा बाकी और कहीं मजा नहीं आएगा भाई। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया है x + 1, x + 1। नाउ सेकेंड x² + 2x + 1। नाउ थर्ड x³ + 2x² + x + 1। क्लियर? तो यहाँ पर मैं पूछूंगा ये कितना पदीय है, तो आप लोग काउंट करोगे। सोचो 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 सोचो, काउंट करो काउंट करो काउंट करो। मेरे तरफ देखो ना, इधर देखो, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, इस पैनल को देखते रहिए। तो यहाँ पर कितना है, वीडियो स्क्रीन पर बने रहिए। ये आपका 1, ये आपका 2, ये कितना है, द्विपदीय है भाई, द्विपदीय है। क्लियर? चलिए अब पूछूंगा भाई, बहुपद तो बता दिया, ये कौन सा बहुपद है, किसको पता है बताइए, कौन सा बहुपद है? इसकी घात कितनी है? इसकी घात 1 है, तो 1 रहती है उसको क्या बोलते हैं भाई, रैखिक बहुपद। ये कितना पदीय है? द्विपदीय है। ये क्या बहुपद है? रैखिक बहुपद है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि इस बहुपद की घात कितनी होती है, तो बहुपद की सबसे हाईएस्ट घात, बहुपद की सबसे अधिक घात को ही हम लोग बोलते हैं बहुपद घात। इसकी अधिकतम घात 1 है, मतलब इस बहुपद की घात हो जाएगी 1। आंसर में आप लोग लिखोगे बहुपद की घात बराबर हो जाएगा आपका 1। क्लियर? अब यहां पर है आपका सेकंड में देखिए x² + 2x + 1। तो यहां पर देखिए इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, काउंट कीजिए भाई, काउंट कीजिए। काउंटिंग द यूज्ड नंबर ऑफ काउंटिंग देन कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो यहां पर काउंटिंग करेंगे, इसकी हाईएस्ट घात कितनी है, अधिकतम घात 2 है। तो इस बहुपद की घात हो जाएगी भाई, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, इस बहुपद की घात हो जाएगी 2, और इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, यहां पर पूछा जाएगा आपको, एनसीईआरटी पूछेगा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल पूछेगा। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, तो इस बहुपद की घात होगी 3। ये कितना पदीय है भाई, 1 2 3 4। ये कितना पदीय है, 1 2 3। ये कितना है, 1 2। तो आई होप आई थिंक आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि पद का निर्धारण कैसे होता है। पद का निर्धारण होता है आपका प्लस से और माइनस से। क्लियर? तो बहुपद की घात, तो जिस बहुपद की अधिकतम घात होती है उसी को हम लोग बहुपद की घात बोलते हैं। अगर कहीं पर आपको बहुपद की घात x⁵ + 1 मिल गया, मतलब इस बहुपद की अधिकतम घात 5 है, मतलब 5 आएगा। x⁴ + 1, तो इसकी घात हो जाएगी आपकी 4, मतलब x⁴ + 1। अगर यहाँ पर आपको पूछा जाता है भाई x⁻⁻2 क्या ये बहुपद है, बोलिए 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 बोलिए, क्या बहुपद है? ये बहुपद नहीं है भाई साहब, क्योंकि ये आपका इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या हमारा नेचुरल, हमारा बहुपद नहीं होता है। इसके लिए शर्त है कि जो भी चर राशि जिसकी घात आपके होल नंबर होनी चाहिए, मींस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टेस्ट 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 टेस्ट। क्लियर? तो ये है बहुपद की घात। आपके क्वेश्चन में आएगा कि रैखिक बहुपद की पहचान कीजिए, वर्ग बहुपद की पहचान कीजिए, त्रिघातीय बहुपद की पहचान कीजिए। क्लियर? बहुपद को जोड़िए, बहुपद को घटाइए, बहुपद का गुणा कीजिए, बहुपद को भाग दीजिए। चर राशि क्या है, चर राशि क्या है? तो यहाँ पर ये चर 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 अचर बार बार आ रहा है भाई। चर और अचर को बता ही देता हूँ भाई, कब आया, क्यों आया, कैसा आया, किसके लिए आया, जानना तो बहुत ही जरूरी है चर और अचर को। क्लियर? तो चलिए जान जाते हैं भाई चर अचर क्या होता है। क्लियर? तो चर राशि जिसकी मान बदलता है, जिसका मान आपका बदलता है। ठीक है? दुनिया आपका संसार परिवर्तन ही संसार का नियम है, बोलते हैं ना भाई। कल के डेट में आप क्या थे, आज की डेट में आप क्या हो भाई, ये परिवर्तन होना जरूरी है। कल के डेट में आप क्या खा रहे थे, आज की डेट में आप क्या खा रहे हो। क्लियर? तो चर राशि जिसका मान बदलता है भाई, मान बदलता है, जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है और जिसका मान अस्थिर रहता है, एक ही जगह पर टिका नहीं रहता है भाई। क्या रहता है? अस्थिर। पानी, रुका हुआ पानी एक जगह में बेकार हो जाता है। क्लियर? उसी प्रकार यहाँ पर ये आपका जो चर राशि है उसका मान अस्थिर रहता है, पल पल परिवर्तित है, पल पल परिवर्तित देश, प्रकृति परिवर्तन ही संसार का नियम है, बोलते हैं ना। तो यहाँ पर चर राशि का मान भी बदलते रहता है भाई। आज 1 है, कल 2 रहेगा, परसों 3 रहेगा। x = 1 रखेंगे तो अलग वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ पर मैं रख दिया x + 1 = y का वैल्यू यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर अगर x की जगह 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 + 1
2 आएगा। अगर y का वैल्यू यहाँ पर 2 आ गया, कब? जब एक रखा, तो अब 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा भाई। 4 रखूंगा तो कितना आ जाएगा? इस तरीके से बदलता रहेगा। तो जिसका मान बदलता है उसको हम लोग बोलते हैं चर राशि, और जिसका मान नहीं बदलता उसको बोलते हैं भाई, बगल में है, देखिए आपके बगल में है, बगल में कौन बैठा है इसको मत देखो, बगल में क्या लिखा है इसको देखो, इसको देखो। क्लियर? तो ये आपका चर जिसका मान नहीं बदलता, लिख करके ले लीजिए, जिसका मान नहीं बदलता उसको बोला जाता है अचर राशि। इसका मान स्थिर रहता है, एक ही जगह पर टिका रहता है। 5 मीन्स 5, 3 मीन्स 3, 2 मीन्स 2, 10 मीन्स 10। क्लियर? तो जिसका मान बदलता है चर राशि है, जिसका मान नहीं बदलता है अचर राशि है। किसका मान स्थिर रहता है भाई? तो अचर राशि का मान स्थिर रहता है। किसका मान स्थिर रहता है भाई? चर राशि का मान अस्थिर रहता है। किसका मान बदलता है? चर राशि का मान बदलता है। किसका मान नहीं बदलता? अचर राशि का मान नहीं बदलता। किसका मान बदलता है? चर का मान बदलता है। किसका मान नहीं बदलता? अचर का मान नहीं बदलता। कौन बदलता है? चर बदलता है। कौन नहीं बदलता? अचर नहीं बदलता। अचर राशि को किससे दर्शाते हैं? संख्या के रूप में दर्शाते हैं। 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। चर राशि को किससे दर्शाते हैं? एक्स वाई जेड। क्लियर? एक्स वाई जेड क्या है? चर राशि है। 1 2 3 क्या है? अचर राशि है। किसका मान बदलता है? चर राशि का मान बदलता है। किसका मान नहीं बदलता? अचर राशि का मान नहीं बदलता। किसका मान स्थिर रहता है? अचर राशि का मान स्थिर रहता है। किसका मान स्थिर रहता है? चर राशि का मान स्थिर रहता है। आई होप आप लोगों को चर अचर क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। आप कैलेंडर देखते ही होंगे, आपके घर में, सभी के घर में होगा पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी पंचांग, जिसमें आप लोग देख ही रहे होंगे कि छुट्टी कब आने वाली है, हमको स्कूल से कब छुट्टी मिलेगी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, पिकनिक जाएंगे, कब रक्षाबंधन है, कब जन्माष्टमी है, कब मुहर्रम है। देखते हो ना कैलेंडर को बच्चा एक ही दिन देखता है भाई, कब छुट्टी है बोल के। क्लियर? तो उसमें देखे होंगे आप लोग कैलेंडर में। जैसे अभी कौन सा मंथ चल रहा है बताइए तो मेरे को? जुलाई। कौन सा मंथ चल रहा है? जुलाई, जो कि आपका 31 31 दिन का माह है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ये जो जुलाई का माह है, कैलेंडर को देखते रहो। आज क्या है? आज कितना डेट है आपका? आज कितना डेट है बताइए? आज जैसे कि आपका कितना है? 16 है। आज कितना है आपका? 17 है। तो कल के डेट में कितना हो जाएगा? 18। परसों कितना होगा? 19। फिर क्या होगा? 20। फिर क्या होगा? 21। फिर क्या होगा? 22। फिर क्या होगा? 23। ये बदल रहा है ना, मतलब क्या राशि है? चर राशि है। लेकिन आपका जो मंथ है वो जुलाई का जुलाई है, एक ही जगह पर टिका है भाई। ये क्या है? आपका अचर राशि है। दैनिक जीवन से जोड़ करके आपको एग्जांपल बता रहा हूं भाई। ये आपका जो जुलाई है भाई, ये क्या है? आपका अचर है। लेकिन आपका जो डेट है 1 2 3 4, ये क्या है? आपके चर है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर मंथ नहीं बदल रहा है भाई, आपका डेट बदल रहा है, डेट दिनांक बदल रहा है। आज का 1 है, कल 2 होगा, परसों 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 5 होगा। बट जुलाई जुलाई है, जून जून है, अगस्त अगस्त है, सितंबर सितंबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक? तो चलिए ये था हमारा चर और अचर। और चर और अचर दोनों को संयुक्त रूप से सम्मिलित रूप से एक साथ क्या बोला जाता है? 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 बीजीय व्यंजक बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? बीजीय व्यंजक बोला जाता है। तो जहां पर चर और अचर राशि दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जिसका मान बदलता है क्या है बोलिए? जिसका मान बदलता है क्या बोलते हैं? चर राशि। जिसका मान नहीं बदलता? अचर राशि। कौन बदलता है? चर राशि बदलता है। कौन नहीं बदलता? अचर राशि नहीं बदलता। किसका मान स्थिर रहता है? अचर राशि का मान स्थिर रहता है। किसका मान स्थिर रहता है? चर राशि का मान स्थिर रहता है। चर राशि को किससे दर्शाते हैं? एक्स वाई जेड से दर्शाते हैं। अचर राशि को किससे दर्शाते हैं? संख्या के रूप में दर्शाते हैं। 1 2 3। रैखिक बहुपद क्या है? जिसकी घात 1 होती है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। वर्ग बहुपद क्या है? जिसकी घात 2 होती है उसको वर्ग बहुपद बोलते हैं। जिसकी घात 3 होती है उसको क्या बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। क्लियर? और यहाँ पर बहुपद की पहचान हम लोग क्या करते हैं? अगर कोई भी राशि होती है, कोई भी चर व अचर होती है, कोई भी चर राशि होती है, उसकी घात अगर कोई भी होल नंबर है, कोई भी पूर्ण संख्या है, मींस 0 1 2 3 डैश डैश डैश। क्लियर? यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, ना ही रेशनल नंबर आना चाहिए, ना ही इरेशनल नंबर आना चाहिए। क्लियर? अगर x टू द पावर 0 ये आपका बहुपद है, x पावर 1 इक्वल टू बहुपद है, x पावर 2 ये आपका बहुपद है, x क्यूब ये आपका बहुपद है, x टू द पावर 4 ये आपका बहुपद है, x टू द पावर 5 ये आपका बहुपद है, x टू द पावर 6 ये आपका बहुपद है। बट किंतु परंतु चूंकि तथापि यद्यपि x पावर -2 ये आपका बहुपद नहीं है, x पावर -1 ये आपका बहुपद नहीं है, x पावर -10 ये आपका बहुपद नहीं है, x पावर 1/2 ये आपका बहुपद नहीं है, x पावर -7/2 ये आपका बहुपद नहीं है। ये आपका रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर, ये आपका इंटीजर नंबर रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर रेशनल नंबर है। लेकिन अगर आपकी घात जो चर राशि की घात, जो बीजीय व्यंजक की घात है x पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
वो आपका बहुपद है। क्लियर? तो पूर्णांक संख्या जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों रहते हैं उसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो आपका कोई भी चर राशि होती है भाई x पावर 1/2, ये आपका क्या है? रेशनल नंबर, परमेय संख्या, मतलब ये आपका बहुपद नहीं है। आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये आएगा कि बहुपद है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखोगे बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है। अगर आपके पास आ गया भाई x पावर 0, तो यहाँ पर क्या लिखोगे भाई? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? सोचो सोचो सोचो, क्या लिखोगे? बहुपद है, ये आपका बहुपद है। x पावर 5 क्या है? बहुपद है। उसी प्रकार x पावर -1 क्या है? बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद की पहचान कैसे होती है, क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है। चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, अचर बहुपद क्या है, शून्य बहुपद क्या है। शून्य बहुपद किसको बोलेंगे? फिर से बता रहा हूं मैं, शून्य बहुपद किसको बोलेंगे? तो यहाँ पर आपके पास है ax² + bx + c = 0। अगर तीनों के गुणांक यहाँ पर ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक 0 हो भाई, a वाला भी 0 हो, b वाला भी 0 हो, a फॉर एप्पल भी 0 हो, b फॉर बॉल भी 0 हो, c फॉर कैट भी 0 हो, मतलब a = 0, b = 0, c = 0, ये आपका शून्य बहुपद कहलाएगा। केवल संख्या वाले को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको क्या बोलेंगे भाई? अचर बहुपद। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अचर बहुपद। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अचर बहुपद बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे? अचर बहुपद बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अचर बहुपद बोलेंगे। रैखिक बहुपद यहाँ पर बता रहा था आप लोगों को, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसकी घात 1 होती है भाई? किसकी घात 1 होती है? किसकी घात 1 होती है? एक घात वाले को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। एक घात वाले को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। दो घात वाले को क्या बोलते हैं? शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूं। दो घात वाले को क्या बोलते हैं? वर्ग बहुपद बोलते हैं। इसके एक और नाम है भाई, जिसका नाम याद रखिए भाई, कभी कभी क्वेश्चन में घुमा देता है भाई, द्विघातीय बहुपद, जिसकी घात 3 घात होती है। सोचो 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 सोचो, उसको क्या बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद। उसको क्या बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद। जिसकी सभी गुणांक, ऐसा बहुपद जिसकी सभी गुणांक आपका क्या हो? सभी गुणांक आपका क्या हो? 0 हो, उसको बोला जाता है आपका शून्य बहुपद। क्या बहुपद बोला जाता है? शून्य बहुपद। और केवल संख्या वाले को क्या बोला जाता है भाई? केवल संख्या वाले को बोला जाता है आपका अचर बहुपद। क्या बोला जाता है उसको? अचर बहुपद। अब आपके जो एक्सरसाइज है उसमें एग्जाम में इस तरीके से आता है कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। आपको इस तरीके से कोई भी दे दिया रहेगा x² + 2x + 1 इक्वल टू, इसके लिए आपके लिए वैल्यू दिया रहेगा x = 1, x = 2, x = 3। इसके लिए ये बहुपद का शून्य है या नहीं, इसके लिए आपको दिया रहेगा। तो एट फर्स्ट जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे SOLV डॉट, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी गिवन नंबर है x² + 2x + 1, एट फर्स्ट x = आपको पहला 1 पुट करना है। यहाँ पर x = कितना पुट करना है? 1 पुट करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? x² है मींस 1 का स्क्वायर प्लस 2x है 2, x मींस 1 + 1, 1 स्क्वायर आपका कितना होगा? 1, 2 1 जा 2 + 1, 1 + 1 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर अगर कोई भी बहुपद है उसके लिए आपको अगर x की जगह में 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 6 7 8 9 10 जितना भी दिया है, अगर उसके लिए आपका इस बहुपद का मान अगर 0 आ जाता है तो उसको बोला जाता है बहुपद का शून्यक है। अगर 0 नहीं आता है तो बहुपद का शून्यक नहीं। जैसे यहाँ पर हमारा आंसर 4 आ गया भाई, ये 0 नहीं आया तो 4 आ गया, मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे कि x = 1 के लिए यह बहुपद का शून्यक नहीं है, यह बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। उसी प्रकार 2 के लिए देखते हैं। चलिए 2 के लिए यहाँ पर देखते हैं x = कितना पुट करना है? यहाँ पर 2 पुट करना है। हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी है हमारे पास वर्ग बहुपद दिया गया है, क्योंकि इसकी घात आपकी 2 है तो x² + 2x + 1 दिया है, तो x की जगह में आपको कितना पुट करना है? 2 पुट करना है। x² मींस कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर + 2 × 2 + 1, x² मींस कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 + 2 2 हो जाएगा 4 + 1 इक्वल हो जाएगा 9, जो कि यहाँ पर 0 इज नॉट इक्वल टू 9, मतलब 0 आएगा तभी ये शून्यक है, 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बहुपद का शून्यक निकालना। तो यहाँ पर x = 1 पुट किया तो आपका बहुपद शून्यक नहीं आया, x = 2 पुट किया तो बहुपद का शून्यक नहीं आया। अब लास्ट है हमारा 3 पुट करके देखते हैं। हमारे पास जो भी नंबर गिवन है वो इस तरीके से गिवन है x² + 2x + 1 मींस x की जगह में हमको कितना पुट करना है? 3 पुट करना है। x² मींस 3² + 2 × 3 + 1, 3 स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 + 3 2 हो जाएगा 6 + 1, 9 + 1 = 10, 10 + 6 = 16। इस तरीके से
आपको बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए आएगा। जैसे एक और यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास दे दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू दिया है आपका 0, इस तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पर y इक्वल टू आपको पुट करना है भाई, y इक्वल टू कितना पुट करना है आपको 0, y इक्वल टू कितना पुट करना है 1। अब इसके लिए आपको बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, तो वास्तव में बहुपद का शून्य आएगा कि नहीं, चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर चेक इट करते हैं। तो हमारे पास जो भी गिवन नंबर है, यहाँ पर जो भी गिवन है, हमारे पास जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो भी वर्ग बहुपद है, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1, एलएचएस को ले लेते हैं भाई, एलएचएस को ले लेते हैं। वाई इक्वल टू पहला 0 इनपुट करना है हमको, तो यहाँ पर हो जाएगा एट फर्स्ट वाई इक्वल टू हम लोग 0 पुट करते हैं, मीन्स क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर प्लस वाई मीन्स 0 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 0 स्क्वायर मीन्स 0 प्लस 1 मतलब 1 आ गया। फिर भी ये आपका शून्यक नहीं है। शून्यक क्यों नहीं है भाई, क्योंकि इसका वैल्यू आपका 0 नहीं आया। अगर 0 आएगा तो ये शून्यक है, 0 नहीं आएगा मतलब शून्यक नहीं है। नाउ सेकंड टाइम में हम लोग y इक्वल टू पुट करते हैं, यहाँ पर y इक्वल टू हम लोग 1 पुट करते हैं, यहाँ पर y इक्वल टू कितना पुट करते हैं 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी यहाँ पर दिया गया है वर्ग बहुपद दिया गया है y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, तो यहाँ पर हमारे पास दे दिया गया है y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, तो y स्क्वायर, तो यहाँ पर हमको 1 पुट करना है, तो y स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस y मीन्स 1 प्लस 1, तो यहाँ पर y स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर आपका होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर ये भी बहुपद का शून्यक नहीं है। जैसे एक और जो शून्यक वाला मैं बता देता हूँ, जैसे आपके पास इस तरीके से है y माइनस 1 है, y माइनस 1 एक है आपका, और यहाँ पर कंडीशन दिया है y इक्वल टू 1 रखिए, 1 के लिए प्रूफ कीजिए, y इक्वल टू 2 के लिए प्रूफ कीजिए, y इक्वल टू 3 के लिए प्रूफ कीजिए कि ये आपका शून्यक है या नहीं। तो हमारे पास जो दिया गया है यहाँ पर क्या दिया गया है, y माइनस 1 इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है। यहाँ पर LHS लेते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं SOLVE डॉट सॉल्व, LHS में ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1। तो एट फर्स्ट y इक्वल टू हमको पुट करना है, y इक्वल टू 1 पुट करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर y इक्वल टू फर्स्ट हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे 1, क्लियर। तो LHS में हमारा y माइनस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0। अगर ये 0 आएगा मतलब क्या है, बहुपद का शून्यक है। देखिए यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर बोल सकते हो कि y इक्वल टू 1 के लिए आपका जो बहुपद है, आपका जो बहुपद है y माइनस 1 इक्वल टू 0 के लिए यह आपका शून्यक है। क्यों शून्यक है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 रखने पर 0 आ गया। लेकिन सेकंड टाइम में अगर हम लोग देखते हैं कि y इक्वल टू यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं y माइनस 1 है, मीन्स कितना हो जाएगा y माइनस 1 है। यहाँ पर LHS लेते हैं, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, बायां पक्ष बोल सकते हो, वाम पक्ष बोल सकते हो, क्लियर। तो यहाँ y माइनस 1 है तो 2 रखेंगे, कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पर 0 नहीं आया भाई, मतलब ये आपका शून्यक, इस बहुपद के लिए शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हो इस बहुपद के लिए यह शून्यक नहीं है, इस बहुपद के लिए यह शून्यक नहीं है। नाउ थर्ड टाइम में दिया है, नाउ थर्ड टाइम में कितना दिया है, y इक्वल टू दिया है आपका 3, क्लियर। तो y इक्वल टू आपका दिया है 3, तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं LHS इक्वल टू y माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, मतलब ये भी आपका इस बहुपद के लिए आपका शून्यक नहीं है। एक और बच गए हमारा, ये तो शून्यक वाला हो गया भाई, क्लियर। इसके बाद आता है आपका घात पहचानिए आता है। इस तरीके से आपके पास जो भी है यहाँ पर आपको पहचान करने के लिए आएगा कि बहुपद की घात पहचान कीजिए। इस तरीके से है आपके पास बहुपद की घात पहचान कीजिए। अगर दो बहुपद दिया गया है, फर्स्ट बहुपद है आपका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इस तरीके से ये पहला बहुपद है, और एक और बहुपद को योग करने के लिए बोल दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, ये आपका दूसरा बहुपद है। दो बहुपद दिया गया है, मान लेते हैं ये आपका p है और ये आपका है q है। दो बहुपद हमारे पास देखिए है, दो बहुपद इस तरीके से दिया गया, पहला बहुपद है आपका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और द्वितीय बहुपद है आपका 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। अब बोला है कि दोनों बहुपद का योग कीजिए और दोनों का आपको घात को बताइए। तो यहाँ पर हम लोग दोनों बहुपद का योग करते हैं भाई, यहाँ पर दोनों बहुपद का हम लोग इस तरीके से योग करते हैं, बहुपद का योग, दोनों बहुपद का योग करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका p प्लस q हो जाएगा। तो एट फर्स्ट p इक्वल टू आपके पास कितना दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दिया गया है और q इक्वल टू कितना दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 दिया गया है। एट फर्स्ट p इक्वल टू हमारे पास कितना दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। नाउ q इक्वल टू आपके पास कितना दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, इस तरीके से दिया गया है। दो बहुपद दिया गया है, अगर दोनों बहुपद को हम लोग क्या करेंगे, दोनों बहुपद को हम लोग जोड़ेंगे पहले, क्योंकि योग बोला, योग मीन्स क्या होता है आपको जोड़ना होता है, योग मीन्स आपका क्या होता है जोड़ना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोनों बहुपद को हम लोग जोड़ करके देखते हैं कि वास्तव में ये आपका दोनों बहुपद जोड़ने से क्या होता है, क्लियर।
तो ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एट फर्स्ट। ना सेकेंड है आपका 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। क्लियर। तो मैं फिलहाल ये बताया हूं कि भाई जो x होता है गुणांक x से जुड़ता है, y का गुणांक आपका y से जुड़ता है, z का गुणांक आपका z के साथ जुड़ता है। अगर x y z है तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ेगा, वाई स्क्वायर आपका वाई स्क्वायर के साथ जुड़ेगा, जेड स्क्वायर आपका जेड स्क्वायर के साथ जुड़ेगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एट फर्स्ट में देखते हैं बहुपद के योग में p प्लस क्यू के रूप में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर p प्लस क्यू के रूप में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो ब्रैकेट को पहले ओपन कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग गुणांक को देखते हैं, गुणांक को देखेंगे, x x के साथ जुड़ेगा, y y के साथ जुड़ेगा, z z के साथ जुड़ेगा, x स्क्वायर के साथ जुड़ेगा, y y के साथ जुड़ेगा। क्लियर। संख्या संख्या के साथ आपका जुड़ेगा। तो चलिए इस तरीके से हम लोग जोड़ करके देखते हैं। भाई ये यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका गुणांक 2 है और यहाँ पर इसका गुणांक कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो गुणांक जुड़ता है आपका, क्या जुड़ता है, गुणांक आपका जुड़ता है। तो चलिए गुणांक को जोड़ देते हैं। इसको चाहोगे तो आप इस तरीके से पहला लिख सकते हो सहायता के लिए और सरल होने के लिए, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x है, यहाँ कितना है 9x प्लस यहाँ पर कितना है 5 है, यहाँ कितना है 6। अचर को एक तरफ कर लो, x को एक तरफ कर लो और एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर लो। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर दोनों को एक एक तरफ कर लिए, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x 9x कितना हो जाएगा भाई 9 4 कितना हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा 13x प्लस 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11। ये रहेगा आपका आंसर। अब बोलेगा आपको क्वेश्चन में कि इस बहुपद की घात कितनी है। अब बताओ, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात अचर पद की घात 0 है। क्लियर। तो इसकी सर्वाधिक घात कितनी है बताओ, इसकी सर्वाधिक घात है उच्चतम घात जिसको बोलते हैं, उच्चतम घात आपकी कितनी है, इस बहुपद की उच्चतम घात आपकी 2 है, इसलिए बहुपद की घात भी हो जाएगी, बहुपद की घात भी हो जाएगी आपकी 2। क्लियर। इस बहुपद की घात हो जाएगी 2। इस तरीके से आपके क्वेश्चन में आएगा बहुपद की घात पहचानिए, बहुपद आपका अचर बहुपद है कि रैखिक बहुपद है कि वर्ग बहुपद है कि शून्य बहुपद है कि त्रिघातीय बहुपद है। इस तरीके से आपको बहुपद की पहचान करने के लिए आएगा। उसके बाद आपको बहुपद को जोड़ने के लिए आएगा, बहुपद को हटाने के लिए आएगा, बहुपद को शून्य ज्ञात करने के लिए आएगा। क्लियर। अब इसके बाद आएगा बहुपद के लिए निम्न मान ज्ञात कीजिए, इस तरीके से आएगा। फिर हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे, यहाँ पर आएगा देखिए इस तरीके से आएगा, जैसे आप लोगों के लिए दिया रहेगा ना, इस तरीके से दिया रहेगा, जैसे कि दिया रहेगा नीचे दिए गए बहुपद में, नीचे दिए गए बहुपद, नीचे दिए गए बहुपद में P0 P1 P2 P3 P4 P5 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से दिया रहेगा आपको बहुपद के रूप में। क्लियर। तो इस तरीके से बहुपद के रूप में आपको दिया रहेगा Px इक्वल टू आपके पास दिया रहेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये दिया रहेगा। ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है भाई, देखिए ज्ञात करना है आपको P0 P1 P2 P3 P4 P5, इतना आपको ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो दिया गया है आपका वर्ग बहुपद वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो एट फर्स्ट हम लोग ज्ञात करते हैं P0 की वैल्यू, मतलब x की जगह में कितना रखना है, सीधी सी बात है, नोबक पास है, x की जगह में रखना है आपको 0। तो चलिए रख लेते हैं भाई, 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 0 प्लस 4, मतलब कितना आएगा आपका 4 आएगा। क्लियर। जब हम लोग x की जगह में कितना रखते हैं 0 रखते हैं, x की जगह में हम लोग यहाँ पर कितना रख रहे हैं 0 रख रहे हैं, तब हमारा जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 4 आ रहा है। क्लियर। इस बहुपद के लिए तो निम्न बहुपद के लिए इस तरीके से आपको वैल्यू के लिए आएगा एक्सरसाइज सेकेंड में। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आपको बस पहचान करना है बहुपद है या नहीं, बहुपद का गुणांक ज्ञात कीजिए, बहुपद है या नहीं, बहुपद का गुणांक ज्ञात कीजिए, बहुपद की पहचान कीजिए कि यह वर्ग बहुपद है कि रैखिक बहुपद है कि अचर बहुपद है कि एक घातीय है कि
कि द्विघातीय है कि त्रिघातीय है। इस तरह से एक घातीय को बोलते हैं रैखिक, द्विघातीय को बोलते हैं वर्ग, त्रिघातीय को बोलते हैं त्रिघातीय। क्लियर। तो यहाँ पर P0 इक्वल टू हम लोग तो देख लिए कितना आ गया आपका 4 आ गया। चलिए सेकेंड को देखते हैं भाई। सेकेंड है यहाँ पर हमारे पास P1 है, यहाँ पर P1 है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग x की जगह में कितना रखेंगे 1 रखेंगे। x की जगह में हम लोग कितना रखेंगे यहाँ पर 1 रखेंगे। x की जगह में कितना रखेंगे भाई 1 रखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, 2 x की जगह में कितना रखना है 1 प्लस 4 का 4। कहीं मत जाइए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मजा आएगा। आप लोगों को पढ़ते पढ़ते इतना मजा आ गया होगा वास्तव में बहुपद क्या है, क्यों है, ये बहुत ही मजा आ रहा है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो बहुत ही लॉन्ग जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई, बहुपद बहुपद बहुपद। क्लियर। तो आज ही जान जाओगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, बाकी सब को छोड़ो भाई, बहुपद क्या है इसको देखो। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग p इक्वल टू 1 पुट किए हैं ना, यहाँ पर p इक्वल टू कितना पुट किए हैं 1 पुट किए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है यहाँ पर। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x मीन्स कितना हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, प्लस 4 का 4 हो जाएगा। क्लियर। सॉल्व करते हैं। 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, ये 1 स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 1 जा 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, आपका आंसर आ जाएगा 7। कब की स्थिति में, जब p इक्वल टू हम लोग कितना रखेंगे 1 रखेंगे, मतलब x की जगह में हम लोग 1 रख रहे हैं, इसका मतलब वही है। आप रखते हैं p2 बोला है, मतलब x की जगह में कितना रखना है 2 रखना है, फिर x की जगह में कितना रखना है 3 रखना है, फिर x की जगह में कितना रखना है 4 रखना है, फिर x की जगह में कितना रखना है 5 रखना है। क्लियर। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर रखते हैं 2, यहाँ पर हम लोग रखते हैं भाई p इक्वल टू रखते हैं 2, p इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, x की जगह में हो जाएगा आपका 2 प्लस हो जाएगा ये आपका 4। क्लियर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई आपका 4 होगा, 2 का स्क्वायर होगा आपका 4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12, ये रहेगा आपका आंसर। कब की स्थिति में, जब p इक्वल टू रखोगे 2 p2। क्लियर। नाउ थर्ड है हमारा p3, थर्ड हमारा है p3, थर्ड है हमारा p3। अब यहाँ पर रखते हैं भाई, इसी की जगह में रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स की जगह में आप कितना रखना है 3 रखना है। क्लियर। फर्स्ट टाइम में कितना रखे थे, फर्स्ट टाइम में आप 0 रखे थे तब आपका आंसर आया था 4, सेकेंड टाइम में कितना रखे 1 रखे तब आपका आंसर आ गया 7, नाउ थर्ड टाइम में कितना रखे 2 रखे तो आपका आंसर आ गया 12। अब रखना है हम लोग 3, अब कितना रखना है भाई 3। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो भी दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं भाई, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 होता है, 3 3 जा 9, बहुत लोग इसको 3 इंटू 2 कर लेते हैं, ये आपका रॉन्ग है, दिस इज द राइट, दिस इज द रॉन्ग। क्लियर। तो इसको आप लोग क्लियर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा भाई आपका 9 प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 हो जाएगा आपका 10, 10 प्लस 9 हो जाएगा आपका 19, ये रहेगा आपका आंसर। कब की स्थिति में, जब p इक्वल टू हम लोग रखेंगे 3। क्लियर। इसके बाद है p इक्वल टू 4, हमको कितना पुट करना है 4। अगर आप लोग इस बेसिक फंडामेंटल बेसिक को स्टार्टिंग के इसी वीडियो को देख रहे हो तो आपको बिना किसी सहारा के आपको पूरा एक्सरसाइज सॉल्व आप खुद कर सकते हैं इस वीडियो की मदद से। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही मजेदार वीडियो है। आपको बहुपद क्या है, बहुपद को कैसे जोड़ना है, बहुपद को कैसे गुणा करना है, बहुपद को कैसे घटाना है, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर है आपका, इसको हम लोग को तो हो गया p इक्वल टू हम लोग रखे हैं 3। अब फोर्थ टाइम पे हम लोग रखते हैं p इक्वल टू रखते हैं भाई 4, p इक्वल टू हम लोग कितना पुट करेंगे यहाँ पर 4। हमारे पास जो दिया गया है आपका, जो भी बहुपद दिया गया है वर्ग बहुपद, वर्ग बहुपद हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। क्लियर। तो हमको फर्स्ट टाइम में कितना पुट किए थे 0, तब कितना आया था 4, सेकंड टाइम में हम कितना पुट किए 1, तब कितना आया था 7, नाउ थर्ड टाइम में हम लोग कितना पुट किए थे 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया 12, नाउ थर्ड टाइम में हम लोग पुट किए थे 3 तो आपको आ गया 19, और फोर्थ टाइम पे हम लोग पुट करेंगे 4 तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2, एक्स की जगह में आ जाएगा आपका 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 4 2 जा हो जाएगा
जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा आपका 4, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 20 प्लस 8 हो जाएगा आपका 28। इस क्वेश्चन का लास्ट है आपका P5, इस क्वेश्चन का लास्ट है आपका P5। फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई बहुपद क्या है, बहुपद से इसका मान कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर रखेंगे हम लोग x की जगह में 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 5 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25, 5 2 जा 10 प्लस हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 39। क्लियर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज सेकंड में। क्लियर। तो इस तरीके से आपको बहुपद का मान निकालना आ जाएगा। तो आज आप लोग देख लिए रैखिक बहुपद क्या है, वर्ग बहुपद क्या है, अचर बहुपद क्या है और शून्यांक क्या है, इसका चर क्या है, अचर राशि क्या है। इतने में आप लोगों का बेसिक जो फंडामेंटल है, अगर इसी को देखोगे तो आप पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी के मदद के। क्लियर। तो आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, हैव अ नाइस डे।